नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। ये बहुत ही एक छोटा-सा क्लिप है, बहुत अच्छा मैसेज है, संदेश है। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आ गया, अमेज़न काफ़ी लोगों को ले ऑफ किया है। तो आज जो चर्चा मैं करूँगा वो एआई की करूँगा कि क्या एआई सचमुच में जॉब खा जाएगा? क्या एआई का सचमुच में इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है या होने वाला है? क्या एआई के आड़ में लोगों को बेरोजगार करना सही है? तो आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि वो सभी लोग जो बड़े लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग हैं या वो लोग जो ये सोचते होंगे कि भाई एआई आ गया तो हम इतने लोगों की जॉब कम कर देंगे तो हम पैसे बचाएँगे और ये हो भी रहा है कि एआई के आड़ में पैसे बचाने के लिए लोगों को ले ऑफ करके वो अमाउंट एआई में इन्वेस्टमेंट में कहीं और लगाया जा रहा है। तो व्हाट अबाउट सेविंग? कंपनी के कॉर्पोरेट के सेविंग का क्या हुआ? आपकी जो अर्निंग होती है उसका कुछ पार्ट लगाओ। आपके पास पहले से जो अर्निंग है उसका लगाओ। उस एंटिटी को निकालो या वहाँ छेड़-छाड़ करो जो अननेसेसरी ऑक्युपाइड किया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग लाइब्रेरियन हैं, ये कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं एक टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि जहाँ पे आपको लगता है कि कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट कटिंग करो, लेकिन उसके लिए जॉब निकालने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट कटिंग के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? लग्जरी कम कर दो, वेरिएबल कंपोनेंट फ्रीज कर दो, ठीक है, इंक्रीमेंट मत दो, 10-20% रिड्यूस कर लो, उसको कहीं लगाओ, ठीक है। इस तरह से लोगों की नौकरी खाना और नौकरी से एआई के आड़ में निकाल देना सही नहीं है। क्या आपको एल्गोरिथम आती है एआई की? क्या एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन और सारा डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब चीज़ आपको आता है एज ए एवीपी, वीपी, सीनियर मैनेजर, डिलीवरी हेड, डिलीवरी मैनेजर? क्या आप सी शार्प और पाइथन की वो प्रोग्रामिंग करते हो जो एआई यूज करता है? नहीं। तो फिर आप होते कौन है कि एआई के आड़ में लोगों की जॉब लेना? लोग अपग्रेड कर रहे हैं, लोग अप स्किल करेंगे और करेंगे, जो नहीं करेंगे वो भुगतेंगे, जो नहीं करेंगे वो भुगतेंगे। लेकिन जो उस एआई की दुनिया में एक दो कदम आगे बढ़ चुका है उसको टाइम दो, लोगों को मोटिवेट करो, किसी को कहीं लगा के नहीं। अब कोई एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स का बंदा, एचआर लो, सुने, आप एचआर हो, अगर आपको मैं कहूं कि एआई करो नहीं तो निकाल दूंगा तो आपको एआई करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये वाजिब डिसीजन है कि किसी को कुछ भी बोल देना कि कोई किचन में काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है या एंट्री करता है, उसको एआई बोलो कि नहीं 2 दिन 4 दिन के अंदर करो नहीं तो चले जाओगे, निकाल दूंगा, ये सही है? तो आनंद फानंद में जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं होने चाहिए। पर दूसरा चीज ये है कि एआई की दुनिया में वही डेवलपर, वो सभी लोग जो टेक्नोक्रेट हैं, जो उस टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड के हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है, वो कर रहे हैं और वो करेंगे। वाकई वाकई वो उनको करना चाहिए और जनरल सी बात है वो करेंगे, नहीं करेंगे तो वो रोड पे आएंगे। लेकिन सभी लोगों को, अगर कोई बिजनेस एनालिस्ट है, कोई क्लाइंट पार्टनर है, कोई बीआरएम है, कोई सीआरएम है, उसको अगर मैं बोल दूं कि नहीं आप करो नहीं तो आप जाओ, ये सही नहीं है। और इसके वजह से तीसरा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि भारतीय समाज, भारत की जनसंख्या इतनी है कि हर हाथ को काम, हर इंसान को काम होना चाहिए, क्योंकि शहर के अपने ईएमआई है, बच्चों का फी है, भोजन है, दवा है, खाना है, रहन सहन है, सब कुछ है। तो हर हाथ को काम और रोजगार हर इंसान को यहाँ पे चाहिए भारत में। तो हम भारत की जनसंख्या को अगर ध्यान में रखें तो अचानक से एआई हर जगह, हर रोल के लिए, हर पोजीशन के लिए इम्प्लीमेंट करना जल्दीबाजी में सही नहीं होगा। आप करो, अपने हिसाब से करो, बट उसका इम्पैक्ट रोजगार पे नहीं आना चाहिए। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सरकारी नौकरियां कम हो गई, प्राइवेट में भी पैसे नहीं रहेंगे, लोगों की नौकरी जाएंगी, तो लोग क्राइसिस टाइप का क्रिएट हो जाएगा, कियोस क्रिएट होगा भारत के लिए। क्योंकि भारत में हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे मीडियोकर भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, मैनेजर भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं, फंक्शनल भी हैं, एसएमईज भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। वर्सेटाइल कल्चर है, डायनेमिक कल्चर है। हम यूएस यूके का नकल नहीं कर सकते। उनके यहाँ एआई इसलिए है कि वो दारू पीते हैं और पड़े रहते हैं, वाह वाह, दिन में आधे घंटे 1 घंटे के, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि एआई आएगा तो उनका जीवन आसान हो जाएगा, वो पूरे भ्रमण करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। लेकिन भारत में डेवलपर के पास जॉब होगा तभी वो अपने घर का किराया, ईएमआई, बच्चों का फी, मम्मी पापा का दवा, ये सब दे सकेगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को
कि वो क्या कुछ करेंगे जिससे इस देश का कल्याण हो। दे नीड टू थिंक होलिस्टिकली, दे नीड टू थिंक द अप्रोच that will gonna help India in terms of the employment generation and sustainability in the terms of the job sustainability होनी चाहिए। तभी हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा, तभी हमारा श्रम मंत्रालय को पैसा जाएगा, पीएफ होना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसे आने चाहिए। ठीक है, एआई एक टूल है, एआई के आड़ में ये आनन फानन में ले ऑफ का डिसीजन इज नॉट फेयर एट ऑल। ये बजवर्ड है, लोग सीखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में ये डिसीजन लेना सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और एआई सारा जॉब खा जाएगा। जो अच्छे क्वालिटी ओरिएंटेड लोग हैं, जो आपका रोल है, जो आप काम कर रहे हैं, उसको बेहतर से बेहतर कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई डेटाबेस का इंसान है, उसको उठा के बोलूं कि नहीं एआई सीख लो, नहीं तो ये हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बंदा है, ठीक है, उसको सीखेगा, वो खुद ही कर रहा होगा। कहता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो चल रहा है, वो हमारे इंडिया से ही निकला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जाओ, मतलब कंपनी से निकालना वो अलग डिसीजन हो सकता है, बट एआई का बहाना लेके नहीं। और इससे देखिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ गिद्ध नजर भी है कि जो लोग एआई का कोचिंग सेंटर इधर उधर लॉलीपॉप थोड़ा बहुत चिकनी चुपनी बातें करके 1.5 लाख 2 लाख 50,000 दो, 15 दिन का ट्रेनिंग लो, 1 लाख दो, यहाँ का ट्रेनिंग लो, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आ गया, सबके रोजगार, उधर से कुछ लोग लर्निंग करवाने लगे हैं और करवाएंगे ही, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है। तो इसके वजह से कुछ गलत लोग इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं प्राइवेट, जहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं फालतू का, वो कोई सर्टिफिकेट कामयाब नहीं हुआ। एआई बहुत बड़ी दुनिया है, एआई 6 मंथ लगता है अच्छे से एक पार्ट को पकड़ना है। एआई में बहुत सारा चीज़ होता है, स्पीच रिकॉग्निशन है, प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेशन है, ठीक है, डायनेमिक फीचर्स देना है, पिक्चर इमेजिंग है। तो आप एआई के किस स्पेसिफिक विभाग में जाने की कोशिश करो। विच स्पेसिफिक एरिया यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, you have to decide, and you should take some time like 3 months 4 months, keep study and keep working also। ये बाहर के जो मार्केट की दुनिया है कि सर्टिफिकेट दे देंगे, तुम ये कर लो और ये सर्टिफिकेट ले लोगे, कामयाब हो जाओगे, ये 100% सही नहीं है। इसलिए आनंद फानंद में किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना एआई के लिए सही नहीं है। अरे दादा एआई कर लो, अगर मैं इस कोचिंग ज्वाइन करूंगा तभी मेरी जॉब सुरक्षित रहेगी। ये आपका सोचना सही है एज ए इंडिविजुअल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि कंपनी वालों ने ऐसा बना दिया है माहौल, और इस माहौल को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये सभी को संदेश है, और सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि 15 दिन और 1 महीना एआई के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा है वो, ठीक है, कंपनी को भी बेवकूफ बना रहा है। वो क्या आएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत कर लेगा उसकी जॉब, और उससे क्या बिजनेस सस्टेन कर पाओगे? नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। चलिए मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक पे, आपको फिर चर्चा करते हुए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।